वेलकम बैक नाज़रीन। बल्दियात की बात अगर की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, मुहर्रम अल हराम के इस माह के अंदर जो तरक्याती काम होने थे जिसका इंदिया दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और बिलखुसूस मिनिस्टर बल्दियात की जानिब से, तो आज अगर बात की जाए तो दौरा किया है सेक्रेटरी बोर्ड के साथ, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह के साथ, और मुख्तलिफ जगहों का दौरा करने के बाद मुंतजमीन से, अकाबरीन से और जो मजालिस के अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात की, उनको यकीन दहानी भी कराई है कि तमाम तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब 1 से 2 दिन रह चुके हैं आशूर के अंदर, अब कब तक मुकम्मल किए जाएंगे, किस तरह से किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से बहरहाल दौरा किया है और तमाम जो तकालीफ हैं, तमाम जो मसाइल हैं उनका अजाला करने की भी यकीन दहानी कराई है सैयद नासिर हुसैन शाह ने। अब जो गफलत है वो किसकी तरफ से, वो भी डिस्कस करना इंतहाई जरूरी है। हमारे इस वक्त ब्यूरो चीफ कामरान जहरी ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान, जानना चाहूंगा सबसे पहले इस दौरे के हवाले से, खुश नजर आए शाह साहब? बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू वेरी मच आपका और मेरे इस चैनल K21 न्यूज चैनल का। और आपका प्रोग्राम बिलाल हमेशा की तरह कराची वालों के लिए वो बात लेकर आता है जो अंदर की खबर होती है, और कराची वाले बड़े ममनून और मशकूर रहते हैं कराची की जो आपका जो प्रोग्राम है उस हवाले से। देखिए, आज सूबाई वजीर बल्दियात सिंध है नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने अपनी विल को शो करा है, लीडिंग ऑफ द फ्रंट आए हैं। बहुत ज्यादा शिकायतें मौसूल हो रही थी कि बारिशों के बाद कराची के बाद मकामात बहुत अबतर हाली का शिकार है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लाइटों को जो है वो खंभों पे जो लाइटें तनसीब थी वो जल नहीं रही, तो जिसकी वजह से आज एक अचानक सुबह सवेरे से नासिर हुसैन शाह साहब ने सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह साहब उनके साथ, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD हैं जुबैर चन्ना, इसके साथ डायरेक्टर जनरल है टेक्निकल के अजहर हुसैन शाह, और उनके साथ मुख्तलिफ अफसरान की एक टीम की तश्कील दी और कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। जो टावर से स्टार्ट हुआ, फिर वो कोरंगी कॉजवे गया, और कोरंगी कॉजवे के बाद जब उसने मलीर की तरफ रुख किया शिकायतों के अंबार देखते हुए, तो सूबाई वजीर बल्दियात सिंध ने जब मलीर, खोखरापार, मॉडल कॉलोनी और दीगर मलीर के अजला के अंदर अजादारों की शिकायत पर जब वहां पर सर्वे किया, तो उनको देखकर शदीद मायूसी हुई और शदीद बरहमी का इजहार करा कि कौन है इस चीज के जिम्मेदार कि आखिर मुहर्रम उल हराम की वजह से और रेन इमरजेंसी की वजह से बल्दियाती इदारों के अंदर जो है इमरजेंसी की तैनाती की गई थी कि किसी भी तरीके से मुहर्रम उल हराम के अंदर आशूरे में या दीगर जितने भी जुलूस के मकामात हैं, रूट्स हैं, तो जितने भी अजादार हैं, उलमा इकराम है, इनको सहूलियात फराम करनी है। और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के हालात से बखूबी वाकिफ हैं, उनके कहने पर सिंध हुकूमत हर शहरी को सहूलत फराम करेगी। लेकिन बल्दिया मलीर का हाल देखकर उन्होंने जब शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जब बात करी एडमिनिस्ट्रेटर से और ये पूछा कि ये किसकी गफलत है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई इसका जवाब नहीं था। कभी वो जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बोलते रहे, तो कभी KWNSB के इदारे को बोलते रहे, लेकिन यहाँ मसले का हल नहीं होता। यहाँ सवाल सिर्फ इतना होता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर जो है, अगर वो उनके डोमेन का काम नहीं था, तो कितने लेटर उन्होंने कराची वाटर एंड सेवरेज के इदारे को लिख दिए कि आपके जो ये गंदे सड़े नाले और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर मलीर की बदसूरती का शिकार करके बैठे हुए हैं, आप इसको दुरुस्त करें। या कितने लेटर इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लिख दिए कि आपका अमला यहाँ से कचरा नहीं उठा रहा, अहम तरीन शराहें जो हैं कचरे और कचरे का मंजर पेश कर रही हैं, तो इनको साफ करें। तो एटलीस्ट अगर एडमिनिस्ट्रेटर के डोमेन में ये सफाई और ये सुथराई नहीं आ रही थी, तो एटलीस्ट उनके इख्तियार में तो था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम तरीन रहनुमा वहां पर हैं उनको कितनी शिकायतें करी, अपने वजीर बल्दियात को कितने लेटर लिखे, अपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को उन्होंने कितने लेटर रखे, कुछ भी नहीं किया। हमने आपको पहले भी रिपोर्ट करके बताया था कि मलीर के अंदर जो है डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, KMC के स्टाफ के साथ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ और दीगर वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर अफसरान के साथ हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो बल्दिया जो मलीर है वो कहीं नजर नहीं आते। बहरहाल ये सरजनिश हुई है, अब देखना होगा कि ये ठीक है, बड़ी गफलत है क्योंकि एक मुक़द्दस महीना है और अय्याम अज़ा की अगर बात की जाए तो जुलूसों की गुज़रगाहें हैं, वहाँ मरम्मती काम है, फिर ये रेन इमरजेंसी है, मानसून स्पेल है, इतनी सारी गफलतों के बावजूद भी ये अभी तक सीट पर विराजमान क्यों है? बिलाल, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको समझाने के लिए। देखें, रेन इमरजेंसी के अंदर इस सूबे सिंध के अंदर कराची शहर में यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर सड़कों पर निकले हैं,
यहाँ पर सिंध के चीफ मिनिस्टर सिंध सड़कों पे निकले, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची निकले, मुख्तलिफ फोकल पर्सन जो सीनियर तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो सड़कों पे निकले हैं, यहाँ पर कमिश्नर कराची दौरों पे नजर आए जिनको कोरोना था, जिसमें जो सूबाई वजीर जंगलात हैं तैमूर तालपुर, सईद गनी, वकार मेदी, कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ये कोरोना के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर के साथ सड़कों में अवाम के साथ मौजूद रहे। और दूसरी जानिब आपने देखा शर्जील मेमन सड़कों पे रहे, आपने देखा नासिर हुसैन शाह सड़कों पे रहे, पूरा सिंध का इदारा सड़कों पर था। इसलिए था कि ये रेन इमरजेंसी को विन विन पोजीशन पे निकाल दें, मुहर्रम उल हराम में आशूरे के दिनों में अज़ादारों को सहूलियत फराम कर दें। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर 6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर काम होता है और अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम नहीं होता तो इसका मतलब तो यह साफ जाहिर है कि इसमें सिंध हुकूमत की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, ये वहां पर तैनात जो अफसर हैं ये उनकी नेग्लिजेंसी है। क्योंकि 278 करोड़ रुपए का बजट जब आज नासिर शाह साहब को बताया गया सड़कों पे सहाफी की जानिब से कि 278 करोड़ रुपए के बजट के बाद बल्दिया मलीर का ये हाल है, जो उसके बाद मतलब आप खुद देखें कि वहां पर जो गोटों के अंदर जो जितनी भी कच्ची आबादियां हैं वहां के लोगों का ये रोना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को हमसे वोट चाहिए होता है, लेकिन जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मलीर के अंदर बात करते हैं तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ये कच्ची आबादी है, ये गोट है, इसमें हम काम नहीं कर सकते। तो ये दोहरा मयार है। अब देखें एक अफसर करे गफलत और उसका सारा खमियाजा उठाए सिंध हुकूमत, तो ये भी चीज सोचनी पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले बल्दियाती इलेक्शन से पहले। अगर बल्दियाती इलेक्शन ना भी हो बिलाल तो जनरल इलेक्शन तो होंगे। कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मलीर की आवाम ने जो इज्जत बख्शी है, आगा रफीउल्लाह साहब जैसे लोगों को, साजिद जोखियों जैसे लोगों को जो गलियों से उठाकर ऐवानों तक पहुंचा गए, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के अफसरान जो तैनात करके बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को झटका लग जाए। ठीक है कामरान, बड़े एक्टिव मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर रहे हैं, एज ए मिनिस्टर काम करते रहे हैं और अभी जो है वो बल्दियात को भी देख रहे हैं। ये जो तैनात किया गया है इस अफसर को और फिर इसकी नेग्लिजेंस भी देखी जा रही है, मुसलसल देखी जा रही है, तवातुर के साथ देखी जा रही है, इनकी सरजरिश की गई है, इनको डीसीट क्यों नहीं किया जा रहा इस हसास इस अहम मौके के ऊपर? मैं आपकी सहाफत को मान गया बिलाल, क्या जबरदस्त सवाल आपने पॉइंट की बात टाइम पर पूछी है। देखें बल्दिया मलीर वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जराए बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एमसी तो छोड़ दें, वहां पर एक मामूली सा चपड़ासी भी उस वक्त तक तैनात नहीं हो सकता जब तक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अहम तरीन रहनुमा साजिद जोखियो और आगा रफीउल्लाह साहब की एनओसी फॉर ग्रांट ना मिल जाए। उसके बावजूद फिर कोई कैसे सोच सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर और एमसी की मर्जी के बगैर लगा होगा। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो सरजनिश हुई है ये भी जराए नहीं, ये मैं अपनी जात की बात कह रहा हूं। जब सिंध हुकूमत इस आशूरे के बाद, क्योंकि देखिए आशूरे अब क्या काम का टाइम रह गया है, 2 दिन बाद आशूरा, अब कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन सिंध हुकूमत जब कराची के 6 अजला को रोल मॉडल करके दिखाएगी और विन विन पोजीशन कराची की दिखाएगी आशूरा के अंदर, तो उस वक्त इन 6 डिस्ट्रिक्टों को अच्छे काम जो है इस नाअहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाले बद इंतजामी को ये उसके ऊपर जो है लेपा पोती करके उसको वेव आउट कर देंगे। और ये बात जो आज सरजनिश हुई है, जो रिपोर्ट पेश करने की बात हुई है, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इसको भूल जाएंगे, इस पे कोई एक्शन नहीं होगा और मजीद इनको और टाइम मिल जाएगा इस तरह की गफलत और कोताही करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान जहरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद थे। ज़िला मलीर के अंदर जो गफलत देखी जा रही है वो उसकी सरजनिश कर चुके हैं मिनिस्टर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, काफ़ी एक्टिव मिनिस्टर हैं, दौरा भी किया सेक्रेटरी जो बल्दियात हैं उनके साथ, और जहाँ जहाँ पे निज़ाम दरम बरम है, जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर मसाइल हैं, वहाँ पर मुलाकात भी की है अहदेदारान से और यकीन दहानी करवाई है। लेकिन सवालात बहुत उठते नज़र आते हैं कि 2 रोज़ रह चुके हैं अय्याम अज़ा में, आशूर में, इन 2 रोज़ में कैसे तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा। और जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, खस्ताहाली का शिकार हैं, जहाँ पर अभी तक पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया गया है, मानसून का स्पेल भी बरस सकता है, ये तमाम चीज़ें देखते हुए अगर वो आला ओहदेदारान, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अफसरान अभी भी सीट्स पर बैठे हुए हैं तो किसकी वजह से, किसकी ईमा पर, ये बड़ा सवाल है। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी वो भी आप तक पहुंचाएंगे।